शंख बजाओ, घंटी बजाओ। बदल दिया। हरि ओम। जनार्दन से नियुक्त किए गए हुए हैं, हमने साक्षी है। हमने भी चद्दर दे दिया है, जनता ने भी दे दिया है नहीं? आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी आपने निभाना है, ठीक है बाबा जी। बोलो नित्यांगिरी महाराज की जय, नित्यांगिरी महाराज की जय, रतनगिरी महाराज की जय, मलिन रतनगिरी महाराज की जय, मलिन रतनगिरी महाराज की जय। उनका भंडारा हुआ था, रतनगिरी महाराज का जब भंडारा हुआ था तब हमने उसी दिन कह दिया था कि साल भर में तुम यहाँ रहो, तुम्हारा वो देखा जाएगा, उसके बाद आपको महंताई दिया जाएगा। एकदम नहीं दिया जाता है नहीं? रहते हैं नहीं रहते हैं ये विश्वास भी नहीं था। चलो वो रह गए, रहने के बाद भी उनको उतना ज्ञान नहीं था कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज का जैसे आप लोगों ने कहा वैसा ही मान लिया उन्होंने। पूजा नहीं होती है, अभी ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम है, मठ है, इसमें तो पूजा शाम सवेरे दोनों टाइम चलेगा। जब तक महात्मा जीवित था पूजा हो रही थी, समा गया तो ठीक है, एक दिन समाने में लगा, उसको समाधि में लगा, समाधि पूरी हो गई, शाम को दिया बत्ती चालू हो गया तो फिर 12 मास चालू ही रहता है नहीं है? जैसे आपके घरों में ऐसा है ना, 12-14 दिन बंद रहता है, दिया बत्ती पूजा पाठ सब, खाना पीना वर्जित रहता है, कई चीजें हैं, एक टाइम खाना 2 टाइम नहाना है, पूरा काम। ऐसे ही यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो है साधु शाही वाला हिसाब है। हमें तो खुशी रहती है, शरीर ये मिट्टी का है, चल दिया अच्छा है, टाइम पर चले गया, समाधि लग गई है ना। हम तो खुश रहते हैं, मिठाई बांटते हैं, तुरंत मिठाई बांटो जी, खुशी की बात है स्वर्ग लोक में कहीं जगह मिल जाएगी महात्मा को है, ऐसा सोचते हैं है ना। रोना धोना ये तो बेकार होता है। लेकिन क्या है कि गृहस्थ आश्रम है, झगड़ा हुआ है, माया मोह है ना, सबको पता है। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन का खेल है ना ये। तो समय पास करना है, भजन करना है, वही अपने साथ जाता है, बाकी साथ में कुछ नहीं जाता है। ना लड़का जाएगा, ना लड़की जाएगी है, ना माँ जाएगा, ना बाप जाएगा, सब अपने अपने लिए है। गांव में एकता होनी चाहिए, मेन चीज तो ये है। गांव एक बन के रहेगा तो लकड़ी का गट्ठा होता है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। एक साथ लकड़ी होती है और एक सिंगल लकड़ी होगी तो उसको तो हर कोई तोड़ देगा। ऐसी गांव में भी कोई अकेला पड़ गया तो उसको सब दबाने की सोचेंगे है ना। वो अकेला जो होता है उसके साथ 4 मिल जाएंगे तो यार उसके साथ भी बहुत हो गए, ऐसा हो जाता है। तो गांव में एकता होनी चाहिए है नहीं है? सही बात। सब यहीं के रहने वाले हैं। अब यहाँ क्या ये रोड बन रही है कह रहे हैं, और यहाँ आगे की जमीन जो है सरकार को बेच देंगे, सरकारी जमीन है, अब न बेच के कोई खाना चाह रहा होगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही कर दिया, कुछ हो जाते संभल जाते कोई बच्चे। सब बच्चे तो नहीं संभलते हैं, आज के समय में सब दारू आदि हो गए। लेकिन कोई संभल गया, कोई लिख लिया पढ़ लिया, कोई सर्विस में लग गया, कोई संभल गया तो वो कर सकता था ना अपनी जमीन को आबाद। खेती नहीं होती है तो होटल तो बनी रहे हैं, होटल चलाता। सही बात है। अब उन्होंने जमीन दूसरे को बेच दिया, पता नहीं कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। तुम्हारे बिरादर अपने बिरादरों को नहीं दे रहे हैं वहाँ जमीन। सब जगह यही सीन है पहाड़ों में। वही रेट तुम्हारा भाई दे रहा है, उसको नहीं दे रहे हैं, वो दूसरे को बेच दे रहा है। घर घर में झगड़ा हो रहा है। उप्रेती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये ये कार्यक्रम को सफल किया, बहुत अच्छा लगा। और बामण जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हृदय साहिल घरों फिर चलते हैं फिर। अच्छा। और सभी ग्रामवासी सारे क्षेत्रवासियों को हमारा आशीर्वाद हंसमें बने रहे और महाराज रत्नगिरी महाराज जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। हम तो बस भगवान से ही विनती करते हैं।
आपके घरों में खूब फूलो फलो, खूब अच्छा कार्य हो आपके घरों में। और ब्राह्मण को आप बुलाते रहते हैं, ब्राह्मण आते रहते हैं। जो भी है आपके घर में शुभ कार्य हो, जो भी कार्य हो शुभ कार्य हो, अच्छे हों, भाई यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हिटोपा हाँ होय ठीक से। बाबा जी की जय हो। आज हम पुनाकोट में बाबा जी की बरसी में शामिल हुए हैं। यहाँ पे बाबा जी जो है एक दिव्य पुरुष थे, उनकी जो है आत्मा के लिए आज यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो इससे जो है बाबा जी की आत्मा को शांति मिले। बाबा जी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ सभी ग्रामवासियों द्वारा यज्ञ किया गया है। तो इससे जो है सभी के ऊपर, सब पूरे ग्राम सभा के ऊपर, पूरे क्षेत्र के ऊपर जो है बाबा जी का जो है आशीर्वाद बना रहे। पाटनी जी आप देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, बहुत अच्छा आपने आए और प्रसाद ग्रहण कर लो फिर। लेते हैं हैं? पहले और- पशु सेवा फर्स्ट है। अच्छा हम पशुओं को नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा कहाँ हम कहीं बीवी छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, पर जानवर को नहीं छोड़। क्या बात है। अच्छा कहीं गए होंगे आप? हम गए थे 2 जगहों के, भैंस बीमार होती उनके घर गया था। अच्छा कहाँ गए थे? एक ये गिरीश जी सरपंच साहब के वहाँ, अच्छा गिरीश सिंह जी के वहाँ। हाँ। एक वो नीचे मनोली में कोई गिरवर सिंह है, उनकी भैंस भी अच्छा दोनों बीमार हुई थी। वो बेचारे फिर मिलते हैं। हर महादेव। जय हो रतनगिरी महाराज की जय हो, भक्तों की जय हो। जय शंकर पुनाकोट के सभी भक्तों को जयकार हो, सुख शांति रहे भैया। अब अगले साल आप कैसा लगा बाबा जी? बहुत आनंदमय आनंदमय लगा ना? गुरु जी के हम कई सालों से आता जाता था। अच्छा आज कुछ भूला भूला जैसा नजर आ रहा है कि गुरु जी का यहाँ पर आज भोलेनाथ की कृपा से समाधि लग गई है। हरिओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमन नारायण परम पवित्र इस पुनाकोट के मनसा पूर्णी आश्रम मंदिर पंचकोटेश्वर महादेव, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यह स्थान जो आज आप देख रहे हैं, आज थोड़ा दुख का विषय भी है। और क्योंकि हमारे बीच में जो एक हमारे परम स्नेही दिव्य और अनंत विभूषित संत श्री रतनगिरी महाराज जी जो आज है नहीं, आज उनकी पुण्यतिथि भी यहाँ पर है और उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। लेकिन उन्हें अपने मध्य ना पाते हुए थोड़ा सा एक अजीब ही महसूस तो हो रहा है
क्योंकि हमने एक ऐसा अलौकिक दिव्य संत खो दिया। खैर अब वो तो एक परिपाटी है कि जो आया सो जाएगा, लेकिन उनकी जो एक कर्मनिष्ठा, एक आशीर्वाद, जो उनका एक तपोबल, उनका जो स्नेह था, वो एक अलौकिक था। और उन्होंने इस समाज को, इस क्षेत्र को, इस दिव्य जन समुदाय को बहुत अच्छा उपदेश, और बड़े तपस्वी संत थे। उनके विषय में कुछ ऐसा वर्णन नहीं है कि उनके लिए हम क्या कहें। उनका जो भी महत्व है या उनका जो भी प्रभाव है, मैं उनके विषय में अपनी वाणी से कहने में असमर्थ हूँ। क्योंकि आज जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब हरियाली, ये सब निर्माण और बड़ा सुंदर, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की तपस्या का प्रभाव है। ऐसा दिव्य संत हमारे बीच में नहीं है तो थोड़ा दुख तो है ही, लेकिन यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर और ये समस्त जन समुदाय पर और ये पूनाकोट के सभी ग्रामवासियों पर बना रहे। वह सद्बुद्धि प्रदान करें कि ये सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासी ऐसे धार्मिक पुण्यात्मक कर्म निरंतर करते रहें, और जिससे क्षेत्र में, गांव में अनेक प्रकार से हरियाली व्याप्त हो। इष्ट देवताओं की कृपा, ग्राम देवताओं की कृपा सदा बनी रहे, यही कामना है और यही महाराज जी से प्रार्थना भी है। तो महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए वाणी को विराम दूं। आप सभी लोगों को जय श्री राधे। अभी शाम के बज चुके हैं 4 और आज का कार्यक्रम भी समापन हो चुका है और बहुत अच्छा रहा आज का ये कार्यक्रम। सभी लोग आए, अपनी अपनी तरफ से सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया और सहयोग भी किया। बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों द्वारा अच्छा रिस्पांस मिला। और बाकी अब आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं और हिसाब किताब पूरा हम लोगों ने बना दिया। गांव के सभी वरिष्ठ लोगों को मैंने मतलब साथ में बैठ के हम लोगों ने उनके सामने हिसाब बनाया और कितना खर्चा आया, कितना बचा है, वो सब कुछ हिसाब हो चुका है इस कार्यक्रम का। बाकी फिर मिलते हैं आगे अच्छी वीडियो, अच्छे फसों के साथ। और बाबा जी की आत्मा को शांति प्रदान हो और बाबा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। और फिर मिलते हैं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड तगड़ी।